दोस्तों, गैंगरेप किसी महिला के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। उसकी मौत से भी ज़्यादा घिनौना अपराध है उसके खिलाफ। रेप के बाद की ज़िंदगी क्या होती है वो महिला बता सकती है और जो भावुक आदमी है वो समझ सकते हैं। लेकिन बिल्किस बानो के मामले में गुजरात सरकार ने उन 7 दोषी आरोपियों को रिहा कर दिया है जिन्होंने बिल्किस के साथ गैंगरेप किया था। गैंगरेप इतना जघन्य था कि वो 5 माह की गर्भवती थी, उसके साथ उस वक्त गैंगरेप किया। उसके परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी, काट डाला गया। 6 लोग जान बचाकर किसी तरह से वहां से फरार हो गए थे। बिल्किस बानो इस पूरे घटनाक्रम के जिस तरह से साबरमती हत्याकांड हुआ था, बोगियों में जो राम भक्त थे उनको जला दिया गया था, पूरे गुजरात में राइट हुए थे। उसके बाद बिल्किस बानो इस दंगे में अपने आप को बचाने के लिए अपने घर से भागकर दूसरी जगह छुपी थी ताकि जान बच जाए। उस समय जो घृणा का आलम था, उस घटना का कोई बचाव नहीं कर रहा। जिस तरह से राम भक्तों के साथ हुआ उसका कोई बचाव नहीं कर रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मानवता के खिलाफ अपराध किया जाए, जो बेकसूर है उनके खिलाफ अपराध किया जाए। ये सबसे शर्मनाक स्थिति है मानवता के खिलाफ। हुआ क्या था, बिल्किस बानो को उस समय जो 5 माह की गर्भवती थी, एक छोटी सी बच्ची थी, परिवार के तमाम लोग 19-20 लोग छुप गए थे घर में जाकर। लेकिन वहीं 20 से 30 लोगों ने अटैक किया, तलवारों से, डंडों से तमाम लोगों को काट दिया गया। कुछ लोग भाग गए, 7 लोग मारे गए। बिल्किस बानो थी, उसको पकड़ लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। और इसके बाद इस पूरे मामले का जब ट्रायल शुरू हुआ, शुरुआत में तो गुजरात पुलिस ने सबूतों का अभाव में इस पूरे मामले को बंद ही कर दिया था। लेकिन ये मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसकी सीबीआई की इंक्वायरी दी गई। सीबीआई जब इंक्वायरी हुई, हालांकि इसके आरोपी 2004 में ही अरेस्ट हो गए थे। जब ट्रायल शुरू हुआ तो बिल्किस बानो ने कहा कि मुझे डर है, मेरे परिवार को डर है और आरोपी सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए इस पूरे मामले को दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसके बाद ये बॉम्बे हाई कोर्ट चला गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2008 में इस मामले में जो 11 आरोपी है उनको आरोपी बनाया, दोषी सिद्ध कर दिया और 7 को सबूतों का अभाव में छोड़ दिया। उसके बाद से सीबीआई की विशेष अदालत ने इसको जो है एज सच रखा और इनको उम्र कैद दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को उम्र कैद में बदला। यहाँ तक कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में राज्य सरकार से कहा कि बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए दिए जाएं, साथ ही उसको घर भी दिया जाए, सरकारी नौकरी भी दिया जाए और उसकी सुरक्षा को अभी ध्यान रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। लेकिन इस पूरे मामले में जो एक दोषी था वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, राधेश्याम साहा। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसका कहना था कि हम करीब 18 साल नॉन स्टॉप जेल में रह चुके हैं, इसलिए हमको छोड़ा जाए। एक व्यक्ति ने मांगी थी जेल से रिहाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला गुजरात सरकार को पहुंचा दिया कि गुजरात सरकार इस पूरे मामले को देखेगी। गुजरात सरकार ने इसमें पंचमहल के डीएम के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। समिति ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि इसमें जो तमाम लोग हैं 11 के 11 उनको रिहा कर दिया जाए और 15 अगस्त के दिन तमाम लोगों को रिहा कर दिया। उस दिन जब प्रधानमंत्री इस देश के लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बात कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ऐसे दिन इस तरह के लोगों को जिन्होंने एक महिला की असमत को रोका, जिनके ऊपर हत्या का आरोप है और उनको इस तरह से समाज में फिर से छोड़ा जाना कितना खतरनाक हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। बिल्किस बानो का कहना है कि उसने 2 साल में 20 ठिकाने बदले थे, कई धमकियां उसको मिल रही थी, लेकिन वो लगातार लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक गई और उसने आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। लेकिन उसके बाद से ये तमाम लोग अगर मुख्य धारा में आ जाएंगे तो क्या गारंटी है कि फिर किसी महिला की आबरू असमत को ये ना रोंदे। जब इस देश में आरोपियों को, गैंगरेप के आरोपियों को, रेप के आरोपियों की फांसी की बात की जाती है तो इतनी जल्दी क्या थी इन लोगों को छोड़ने की? उम्र कैद की सजा ताउम्र क्यों नहीं की गई जब इतना घिनौना अपराध इनकी तरफ से किया गया था, ऑर्गेनाइज क्राइम किया गया था? तमाम लोग, एक का दिमाग भी, एक का चरित्र भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो कहते कि नहीं इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा है। हाल तो जब इतनी समझ होती तो वो इस तरह के काम करते ही क्यों? लेकिन ये अपने आप में बहुत गलत संदेश गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो गुजरात सरकार को भी निर्देश दिया कि इस पर 2 महीने में संज्ञान लिया जाए, 2 महीने में निर्णय लिया, लेकिन गुजरात सरकार की तरफ से भी ये मानवता के एंगल से देखें तो गलत निर्णय था और इसका गलत संदेश जाएगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और इस तरह की जो घटना समाज में ना हो, किस तरह से रहे, ये सिर्फ जागरूक नागरिक ही कर सकता। हम और आप जो मुहिम चलाएंगे उसका असर समाज पर होगा। इस खबर को शेयर कीजिए ताकि ये तमाम उन नीति निर्माताओं तक, निर्णय लेने वाली संस्थाओं तक
उस डीएम तक, गुजरात सरकार तक और कोर्ट तक भी पहुँचे और ये सोचे, फिर से अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए कि इस तरह का निर्णय कितना खतरनाक हो सकता है। नमस्कार।